जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। कन्या पूजन हमें कैसे करना है, सही तरीका क्या है, कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए, कन्या पूजन करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, किस कामना के हेतु किस वर्ग की कन्याओं की पूजन करनी चाहिए, कितने साल की आयु होनी चाहिए कन्याओं की, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और जब पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कन्या पूजन के बारे में। कई घरों में अष्टमी में पूजन करते हैं कन्या की और कई घरों में नवमी में करते हैं। तो आप लोग के घर में जैसा होता होगा, अष्टमी नवमी आप कर सकते हैं, दोनों सही है। वैसे अधिकतर लोग अष्टमी में करते हैं तो अष्टमी में ही करिएगा जहाँ अष्टमी को होता है, और नवमी में जहाँ होता है नवमी को करिएगा। दोनों बेस्ट है, कोई वो नहीं है। तो आप लोग अष्टमी और नवमी में पूजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सप्तमी में भी कर लेते हैं, लेकिन सप्तमी में कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे तो कन्या पूजन आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। पहले दिन एक कन्या की पूजन कर सकते हैं, जैसे शैलपुत्री के दिन, दूसरे दिन 2 कन्या की पूजन कर सकते हैं। अगर इस विधान से कर रहे हैं, आप कोई मनोकामना मान के और कर रहे हैं तो इस तरह तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो कन्या पूजन हम लोग लास्ट में करते हैं तो या अष्टमी को करना चाहिए या फिर नवमी को करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं अब कन्या पूजन के बारे में। कन्या जिनके घर में कन्या पूजन विधिवत हो जाए, विधि विधान से पूजा हो, सही ढंग और सही तरीके से हो पूजा, उनका अच्छे से सत्कार हो, तो जो इतने ढंग से तरीके से कन्या पूजन करते हैं उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। वेदव्यास जी ने लिखा है कि जो भी सही ढंग से सही तरीके से कन्या पूजन करते हैं उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कन्या की उम्र कितनी होनी चाहिए, कन्या पूजन के लिए कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 5 साल से लेकर लास्ट 8 साल तक की कन्या होनी चाहिए, 8 साल तक की होनी चाहिए। 5 साल से लेकर 7 साल तक की चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो 8 साल तक ले लीजिएगा। उससे ऊपर की कन्या मत लीजिएगा। कन्या पूजन के लिए 5 से लेकर 8 तक की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और निष्ठापूर्वक उनकी पूजन करना चाहिए। कन्या आने के बाद उनका पैर धोना चाहिए, कुमकुम से तिलक करना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर, पूड़ी, हलवा जो भी है वो कराना चाहिए। चना ज़रूर बनाना चाहिए उस दिन, और चुंदरी भेंट करना चाहिए या कोई भी वस्त्र आप भेंट कर सकते हैं, और फल देकर फिर और दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। ये तो हो गया कन्या पूजन। अब हम लोग जानते हैं हमें कन्या पूजन से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, क्या क्या हम लोग कन्या पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। कन्या पूजन से व्यक्ति संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, भगवान से प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। जिसका भगवान में लगाव नहीं है उसका लगाव भी बढ़ सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों फल सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। अब क्या होता है, किसी को धन चाहिए होता है, किसी को रोग से मुक्ति चाहिए और किसी को ज्ञान चाहिए। तो बहुत सारी सबकी अलग अलग परेशानी है। तो इसके लिए हम लोग कैसे कन्या पूजन करें, किस वर्ग की कन्या बुलाएं, किस काम के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। अगर आप ज्ञान चाहते हैं, विवेक चाहते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ब्राह्मण वंश में जन्मी हुई कन्याओं को बुलाना चाहिए, और उनका बुलाने के बाद में पैर धोना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, चुंदरी बांधना चाहिए, और उसके बाद में उनको भोजन कराना चाहिए। फल, दक्षिणा आदि देकर और आशीर्वाद लेकर पैर छूकर उनको विदा करना चाहिए। जिसको ज्ञान और विवेक की प्राप्ति चाहिए उनको ब्राह्मण वंश में जन्मी हुई कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको शत्रुओं से भय रहता है, वो डरते बहुत हैं, उनको भय अंदर से बना रहता है, वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। तो इन सब से वो मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर ज़मीन जायदाद की प्रॉब्लम रहती है, या फिर बहुत समय से मुकदमा चल रहा है। तो ये सब परेशानी से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षत्रिय वंश में जन्मी हुई कन्याओं का पूजन करना चाहिए।
मतलब वही होना चाहिए, एज 5 से लेकर 8 तक की आयु की कन्या होनी चाहिए पूजन के लिए। उनको भी उसी तरह पूजन करना है, बुलाना है, चरण प्रक्षालन करना है, कुमकुम लगाना है, चुंदरी पहनाना है, उसके बाद में भोजन कराना है और उसके बाद में दक्षिणा देकर विदा करना है। तो ये रोग भय से मुक्ति पाने के लिए ये किया जाता है। जैसे भय हो गया, मुकदमा हो गया, डर बना है, जीतेंगे हारेंगे, तो ये सब के लिए क्षत्रिय वंश में जन्मी हुई कन्याओं का पूजन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। बहुत सारे लोग को धन चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कई लोग व्यापार करते हैं लेकिन उनका व्यापार नहीं चलता है, उनको कुछ लाभ नहीं होता है। किसी को होता है कि करते हैं बहुत मेहनत से लेकिन सफलता नहीं मिलती है, हमेशा परेशान ही रहते हैं, काम रुक जाते हैं, कर्जा भी बढ़ जाता है, कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसे लोगों को वैश्य वंश की जन्मी हुई कन्याओं की पूजन करनी चाहिए। उम्र वही होनी चाहिए 5 से लेकर 8 तक की होनी चाहिए। उन कन्याओं को बुला के चरण प्रक्षालन कीजिए, कुमकुम से तिलक कीजिए, चुंदरी पहनाइए और उसके बाद में फिर भोजन कराइए, फल दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए और पैर छुए आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद में उनको विदा कीजिए। नियम वही है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप लोग वैश्य वंश की कन्याओं को भोजन कराइए, कन्या पूजन कीजिए। ऐसा करने से जो कर्ज होता है आपके ऊपर वो उतर जाता है और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बना के रखेंगी। और कन्या पूजन से बहुत बड़ा लाभ है। देखिए, धन की भी प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं, रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं, डर भय से भी मुक्ति पा सकते हैं, ज्ञान विवेक पा सकते हैं। अब हम लोग चौथा जान लेते हैं क्या करना है। जिसके शरीर में बहुत सारा रोग है, व्याध है, रोग लगा है, घुटनों में दर्द है, शरीर में बहुत परेशानी होती है, तकलीफ होती है, हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, सुख नहीं पाते हैं, परिवार में दुख कलेश सब बना रहता है, इन सब की निवृत्ति के लिए चतुर्थ वर्ग की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उनकी भी आयु वही होनी चाहिए, 5 से लेकर 8 तक की वर्ष की होनी चाहिए। उनको भी श्रद्धापूर्वक बुलाना चाहिए, चरण प्रक्षालन करना चाहिए, कुमकुम से तिलक करना चाहिए और उसके बाद में फिर भोजन कराना चाहिए, चुंदरी पहनाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी, रोग दोष सब दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिसके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वो ज्ञान का हो या रोग का या फिर डर का, व्यापार का, कोई भी समस्या हो वो समाधान हो जाए। जो वेदव्यास जी के द्वारा बताई गई है यह जानकारी, यह सबको पता होनी चाहिए। जय माता दी।